नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। भोपाल में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के एक बयान पर पूरे देश में बवाल मच गया है। एक वेब सीरीज की शूटिंग को लेकर श्वेता तिवारी पूरी टीम के साथ भोपाल पहुंची थी, लेकिन पत्रकारों से बात करते हुए श्वेता तिवारी ने को स्टार के किरदार को लेकर मजाकिया लहजे में एक बयान दे दिया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए और एक्ट्रेस पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान और लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा दिया। उधर गृह मंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर रहने वाली बीजेपी के सुस्त रवैये को लेकर उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है यह पूरा मामला, क्यों हो रहा है इस पर सियासी फसाद, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो जाहिर सी बात है कि तमाम तरह से बयानों को लेकर के विवाद होता है, लेकिन इस बार श्वेता तिवारी एक्ट्रेस ऐसा क्या बोल गई जिसे लेकर इतना बवाल हो गया है। किस तरह से उन्होंने कपड़ों को भगवान से जोड़ दिया, और वो भी ऐसे कपड़े जो कि वे बहुत ही निजी कपड़े होते हैं, उसको लेकर के एक बयान दिया जिस पर बवाल हो गया। सबसे पहले ये बयान सुनाते हैं जिस पर ये पूरा बवाल है, सुनिए। राइडिंग चैरियट्स टू मेरे सवाल ले रहे हैं। feel from riding chariots to मेरे सवाल ले रहे हैं। feel from riding chariots to मेरे सवाल ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद सियासी बवाल हो गया है। पुलिस से लेकर के नेता तक, गृह मंत्री से लेकर विपक्ष तक सभी इस पर सक्रिय हैं। हिंदूवादी संगठन भी विरोध जता रहे हैं। सुनिए ये बयान। जब आपने वो वीडियो देखा है, सुना है, खुलेआम वो कह रहे हैं, तो इसमें जांच का क्या लेना देना। इससे समझा जा सकता है कि शायद गृह मंत्री साहस नहीं दिखा पा रहे हैं श्वेता तिवारी के मामले में कार्रवाई का, या कोई उनके ऊपर दबाव होगा, क्योंकि जिस मामले पे सीधा सीधा भगवान का नाम लेकर टिप्पणी की जा रही उसमें वो जांच की बात कर रहे हैं। इसमें तो जांच का कोई आधार नहीं बनता। बेहतर हो कि गृह मंत्री तुरंत एफआईआर के आदेश दें, और जो खुद को धर्म प्रेमी और हिंदू प्रेमी और समाज का रक्षक बताने वाले लोग हैं वही कार्रवाई से बच रहे हैं, तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं। मैंने वो सुना है, देखा भी है, और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की, संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लेते हैं। वेब सीरीज फैशन की हीरोइन श्वेता तिवारी ने जिस प्रकार भगवान को लेकर विवादित बयान दिया है, मुझे लगता है कि फिल्म की हीरोइन, हीरो और डायरेक्टर इनको कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ठेका लेके रखा हुआ है। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है, और श्वेता तिवारी जो है वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस वेब सीरीज का हम यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होने देंगे, ना ही शूटिंग होने देंगे। इस प्रकरण में निर्देश भी प्राप्त हुए हैं और वह संज्ञान में भी आया है। इस प्रकरण में क्या कार्यवाही संभावित है या क्या वैधानिक प्रावधान है, इसके बारे में परीक्षण किया जा रहा है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, जो सवाल है वो आपको दिखाते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है आज बड़े सवाल। हमारे सवाल है कि श्वेता तिवारी के बयान से हिला भोपाल, भगवान के अपमान पर मच गया बवाल। किरदार की आड़ में ये कैसा मजाक, पब्लिसिटी स्टंट या महज इत्तेफाक, ये बड़ा सवाल है। धार्मिक भावनाएं क्या इसलिए चोट पहुंचाई जा रही हैं? हिंदूवादी संगठनों ने खोला मोर्चा, कांग्रेस बोली एक्शन के बदले सिर्फ जुबानी खर्चा। बोल्डनेस के चक्कर में हुआ भगवान का अपमान, पूरे देश में सियासी घमासान। तो श्वेता तिवारी के जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयान के बाद कहीं ना कहीं अब विरोध जो है वो शुरू हो गया है। हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र तोमर जी, कांग्रेस के विधायक हैं। बहुत स्वागत है आपका तोमर जी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बीजेपी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। पंकज जी स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने डॉक्टर रेणु यादव को बुलाया है, मिस इंडिया रह चुकी है 2019। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रेणु आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज महिलाओं से जुड़ा मामला है। डॉक्टर रेणु आपके पास आता हूं। सबसे पहले रेणु, मैं आपसे सीधे तौर पर जानना चाहता हूं कि इस तरह के बयान को लेकर के 2 मत हैं। एक तरफ तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये महिलाओं की अभिव्यक्ति, बोल्डनेस की बात है, और जो टैबू समाज में बने हुए हैं कपड़ों को लेकर महिलाओं को, उसको लेकर के बयान दिया गया। इसे इतनी हाइप देने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जब कोई भी बात आप करते हैं तो किसी की भावनाएं
आहत ना हो, इसका ख्याल रखना भी पब्लिक सेलिब्रिटी जो है या पब्लिक फिगर है उनकी जिम्मेदारी होती है। इस बयान को आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं जिस तरीके से इस पूरे मैटर का वीडियो मैंने देखा है और जो मैं समझ पा रही हूँ, मुझे पहली बात तो ये लगता है कि जो उस वक्त का माहौल था, ये बात बिल्कुल एक मजाक में कही गई है। लेकिन साथ ही मैं इस बात का दूसरा पहलू भी यहाँ पर उठाना चाहूँगी कि जैसा कि आपने अभी अभिलाष जी कहा कि मजाक में भी हम कोई ऐसी बात ना कह जाएं जो कि किसी की भावना को आहत करता है। हम बोल्डनेस की बात करते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन आज भी इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो है समाज में टैबू की नज़र से देखे जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जितनी हमने आज तक वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करी हैं, उसको कहीं ना कहीं एक ताक पर यहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक है, तो एक तो पहलू मैं ये आपको बताना चाहूँगी, और दूसरा कि शायद वो बात बहुत ही मजाक में कही गई थी, बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड में कही गई थी, और उस वक्त का माहौल वही समझ सकती हैं, श्वेता जी ही समझ सकती हैं कि वो उन्होंने किस मूड में आकर के ये बात कही थी। और कहीं ना कहीं इससे सबको आहत ज़रूर लगा है कि एक तो इसको वुमेन से जोड़ा जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस मैटर पे बोलना चाहूँगी कि जब इस तरीके की बात कोई एक पुरुष करता है या बहुत बुरी गंदी गाली गलौच जैसी भाषा का भी उपयोग करता है, तो उस वक्त इस बात को इतनी हाइप नहीं दी जाती है जितनी कि इस वजह इस वक्त दी जा रही है। ये हाइप क्यों दी जा रही है? कि वो एक सेलिब्रिटी है, वो एक औरत है, उन्होंने भोपाल में ये बात कही, या कोई और रीज़न है? इस पे मुझे लगता है और डिबेट किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने किसी की भावनाओं को आहत किया है और उसकी वजह से सिर्फ वो नहीं, उनका पूरा यूनिट सफ़र कर रहा है। क्योंकि एक जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो श्वेता तिवारी उस प्रोजेक्ट में अकेली नहीं है। उस प्रोजेक्ट में उनके साथ में काम करने वाले बाकी सारे लोग हैं, प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है, और अगर उनके बयान की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। बिल्कुल, मैं आता हूं रविंद्र जी आपके पास। रविंद्र जी, क्या वजह है कि बार बार भोपाल में वेब सीरीज हो या फिल्म हो, उनकी शूटिंग होती है और वो सीधे धार्मिक भावनाओं को चोट कर देती है? ये महज इत्तेफाक है या इसे पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर भी देखना जरूरी होगा? बहुत सीधी सी बात है। इस तरह के एक जिम्मेदार नागरिक को इस तरह का बयान देना हिंदू भावनाओं को आहत करना है। और ये भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग, माननीय गृह मंत्री जी, और जब उस तरह की बात सामने आती है तो वैसे तो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में भी रहते हैं। तो ये स्थिति नहीं। अभी मुरैना में हाल में ये घटना हुई, सैंकी लड़का है, सैंकी नौजवान है, सैंकी शिकरवार, वो खत्म हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। उसमें बराबर जो है वीडियो जारी हो रहा है, उसमें ममता शर्मा जो आदरणीय गृह मंत्री जी के बड़े निकट हैं, और उन्होंने आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से दोहरा चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिससे जो जनता समझ रही है इन सब चीजों को, उन्हें ना तो विकास की बात करनी है, ना लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, ना नौजवानों के रोजगार की बात करनी है, केवल इस तरह के चीजों में ही उलझा के रखना है। ना रविंद्र जी, एक मिनट, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। ये तो कांग्रेस मांग कर रही है कि कार्रवाई कीजिए, और वो कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये था सर कि आपको क्या लगता है, क्या साजिश के तहत ये हो रहा है? पब्लिसिटी के लिए इस तरह से जानबूझ करके धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, ताकि पिक्चरें भी चलती रहें, फिल्म्स भी चलती रहें और सियासत भी चमकती रहे, इसलिए हो रहा है ये क्या? या आपको ये इत्तेफाक लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग क्या कर सकते हैं ये तो वही जाने। ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि जब सब कुछ जान रहे हैं, और ये क्या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बात नहीं है? क्या इस बात को भली बात कौन नहीं समझ रहा है? लेकिन इसके बावजूद भी उस पर एक भी शब्द कोई बयान नहीं आ रहा। कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में बैठी है, अगर कोई गलत बात करेगा, हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, तो कार्रवाई की बात तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है पंकज जी, बयान क्या दिया गया सबको पता है, वीडियो वायरल है, और मध्य प्रदेश की सरकार, गृह मंत्रालय, आईजी, कमिश्नर, तमाम जो भी अधिकारी हैं और गृह मंत्री खुद, वो कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे। सर, जांच किस चीज की करा रहे हैं? अभिलाष जी, इस पूरे प्रकरण में बहुत गंभीर विषय है। दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो वो पक्ष है कि किस प्रकार योजनाबद्ध रूप से हिंदू धर्म के देवी देवताओं के अपमान करने की एक श्रृंखला इस भारत में चल रही है।
किसी और धर्म के बारे में श्वेता तिवारी में मैं तो उनके प्रति बड़े आदर के साथ कि वो महिला हैं कि किसी और धर्म के बारे में इस प्रकार की वो बात करके देखें। देश में यदि किसी को भी अवसर मिलता है तो वो सनातन परंपरा हिंदू देवी देवताओं के अपमान का प्रयास करता है और दुर्भाग्यपूर्ण को खुद हिंदू धर्म है। और एक पक्ष ये है और दूसरा वो शब्द इतने घटिया है अभिलाष जी के ना आप उनका यहाँ उल्लेख कर पा रहे हैं ना मैं उल्लेख कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सभ्य समाज के लोग हैं, भद्र समाज के लोग हैं। तो उनका जो जिस प्रकार की शाब्दिक मर्यादा का नैतिक मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन किया है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको अब तक क्षमा याचना कर लेनी चाहिए थी। उनको नहीं, पूरी उनकी यूनिट का। आप देखिए कि उनके उस शब्द के बाद पूरी यूनिट हंस रही है। आप देखिए, शर्म आना चाहिए यदि आपकी ऐसी मानसिकता है कि जिस ईश्वर को हम सब कुछ मानते हैं, जिसको मानते हैं कि जिसकी वजह से हम इस धरा पर हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन है, हमारा जीवन सुखद है, सब कुछ भगवान की तरफ से है। और यदि भगवान का इस प्रकार अपमान कोई करता है तो उस पर विचार होना चाहिए और इन प्रवृत्तियों पर विराम लगना चाहिए। लेकिन मुझे सर पंकज जी, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं सर, मैं आप जहां जाना चाहते हैं वहीं पहुंच रहा हूं सर जी। मेरा आशय है कि इन प्रवृत्तियों पर विराम लगना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है। दूसरा पक्ष है सरकार की कानूनी कार्रवाई का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायक महोदय शायद गृह मंत्री जी की बात को सुन नहीं पाए या कुछ और कहीं और संभवतः उनका ध्यान रहा होगा। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जांच के निर्देश जारी कर दिए गए, 24 घंटे में इस विषय में उचित और वैधानिक कार्रवाई होगी। कमिश्नर मकरंद देउस्कर जी का आपने बयान सुना और हम अभिलाष जी ये चाहते हैं कि इस मामले में जिस प्रकार के घटिया वक्तव्य श्वेता तिवारी जी ने दिए हैं उस पर विधिवत कानूनी कार्रवाई हो और प्रक्रिया इतनी सशक्तता के साथ की जाए कि न्याय से उनको फिर दंड मिले। और एक ये उदाहरण बने लोगों के लिए कि यदि आप किसी प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो आपको क्षमा नहीं किया जाएगा, विशेषकर मध्य प्रदेश की भूमि पर। तमाम सारे उदाहरण, किसने फैसला लिया अमेजन के खिलाफ, किसने फैसला लिया उसके पहले आश्रम वेब सीरीज के ऊपर, मध्य प्रदेश की सरकार ने ना। तो उसके बाद हमने स्क्रिप्ट देखना तय कर दी, कलेक्टर को स्क्रिप्ट दिखानी पड़ती तब यहाँ शूटिंग होती है। लेकिन यदि इस प्रकार की पत्रकार वार्ता में आप यदि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर भी श्वेता तिवारी जैसे लोगों को विचार करना चाहिए कि वो हिंदू समाज जिसने इनको सितारा का दर्जा देकर रखा है, जो इनका आदर करता है, और आप इनका यदि पुराना रिकॉर्ड देखेंगे अभिलाष जी तो क्षमा कीजिए वो बहुत अच्छा नहीं है। जो भद्रता और नैतिकता के जो आचरण है सामान्य तौर पर वो उतना आचरण का निर्वहन नहीं कर पाती है। तो पंकज जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इंतजार हो रहा कोई श्वेता जी माफी मांग लें और बीजेपी को कार्रवाई से भी बच जाए बीजेपी, इस तरह की कोई व्यवस्था तो नहीं देखी जा रही? नहीं देखिए अभिलाष जी, मैंने इसीलिए स्पष्ट किया कि दोनों पक्ष अलग अलग हैं। श्वेता तिवारी जी माफी मांगती है नहीं मांगती उनका विवेक, उनकी यूनिट माफी मांगती है नहीं मांगती उनका विवेक, उनका निर्णय। पर कानून की विधि सम्मत प्रक्रिया प्रारंभ और 24 घंटे आज जांच के निर्देश दिए और स्पष्ट लिखा है 24 घंटे में, और इसमें प्रथम दृष्टया आधार है अभिलाष जी, तो आप निश्चित रहिए। गृह मंत्री जी ने कहा है तो वैधानिक कार्रवाई भी होगी और मुझे लगता है कि कानून की व्यवस्थाएं इनको दंडित भी करेंगी। ठीक है रेणु, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे सीधे तौर पर, देखिए आप चूंकि ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी रही हैं, आप समझती हैं कि पब्लिसिटी बहुत जरूरी होती है किसी भी एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री को चलाने के लिए, ग्लैमर को चलाने के लिए? क्या ये इसे हम केवल पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखें? आपको लगता है कि कोई ना कोई तरीका होता है, वरना कौन बात कर रहा होता? श्वेता तिवारी और उनकी मूवी जो शूट हो रही है सीरीज, वो इतने दिनों से शूट हो रही थी, किसी को पता नहीं था, आज पूरे देश में बवाल मच गया। तो एक छोटा सा चिंगारी भड़का करके अगर करोड़ों की पब्लिसिटी फ्री में हासिल हो जाती है तो क्या ये इसको भी लोग मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? जी मैं कहूँगी इस तरीके के चीज़ों को लोग मोहरे के तौर पर इस्तेमाल तो करते ही हैं, बट इस केस में थोड़ा मुझे, जैसा कि मैंने वीडियो देखा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ग्लैमर लाइफ में अगर हम लोग जाएं तो मुझे लगता है ये शायद इनके रोज़ के वर्ड्स होंगे जो ये यूज़ करते होंगे और वहाँ पे जस्ट स्किप ऑफ टंग की वजह से वो सारी चीज़ें बाहर आई। लेकिन हाँ बिल्कुल वो एक नारी है और नारी को हमेशा, अगर वो पब्लिक स्टेटमेंट दे रही, वो अपने घर में क्या बातें करती हैं, अपने दोस्तों से क्या बातें करती हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ बोल रहे हैं तो आपको अपनी शब्दों की मर्यादा तो रखनी चाहिए। और जहाँ तक इन पर कार्रवाई की बात है, मुझे लगता है कि जो भी संवैधानिक कार्रवाई होती है अकॉर्डिंगली वो होना चाहिए। बट मुझे साथ में ये भी लगता है कि एक अगर पर्सन ने कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है जो कि आई डोंट नो किस मूड में आके दिया है, लेकिन उससे उसकी पूरी यूनिट अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उससे उसका पूरा जो उसके साथ अन्य कलाकार जो जुड़े हुए हैं, एक तरीके से उनके लिए भी ये पनिशमेंट की चीज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इस मैटर में दोनों पक्षों को बिल्कुल ध्यान से देखा जाना चाहिए और जो सही है वो उस तरीके की वैधानिक क्रियाओं को
करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं रविंद्र जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं मध्य प्रदेश में तो सेलेक्टिव हो जाती है बीजेपी की सरकार कि किसके खिलाफ हमें ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, किसके खिलाफ नहीं लेना है, किसके खिलाफ हमें नैतिकता का हवाला दे देना है और किस पर कानून का डंडा चला देना है? ऐसा कोई भेदभाव दिखता है क्या आपको? पूरी तरह से भेदभाव दिखता है। बिल्कुल स्पष्ट है कि जब ऐसा लगता है, उसमें भेदभाव ये कि उसमें व्यक्ति पर निर्भर करने वाली स्थिति दिखती साफ साफ। मैंने आपको बता दिया ना कि अभी इतना बड़ा बयान आया और इससे हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत हुआ और पूरा बवाल मचा है पूरे देश में। इसके बाद एक शब्द में भी कहीं कोई सुनने को मिल रहा है कि इस पर कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने अभी मुरैना का उदाहरण दिया आपको। मुरैना में सैंकी सिकरवार जो आत्महत्या करके खत्म हुआ लड़का, उसके खिलाफ FIR है। और जो ठीक है सर, वो एक अलग मामला है सर, आज हम इस विषय पर रहते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपने अभी प्रश्न किया मिश्रा जी कि क्या इसमें ये चेहरे देख देख करके कार्रवाई होती है, यही आशा है आपका? बिल्कुल मैं क्लियर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ऐसा ही है कि उनका जो हिंदू एजेंडा है वो केवल चुनावी एजेंडा है, उसमें वास्तविकता नहीं है। क्योंकि अगर वास्तविकता होती तो इस तरह की घटनाओं पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती। पंकज जी, मैं आपके पास आता हूं। पंकज जी, अगर कहीं देश में हिंदू धर्म पर इस तरह की कोई मर्यादित टिप्पणी होती है तो हमने देखा है कि हमारे पास बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं जो बढ़ चढ़कर बयान देते हैं। भोपाल से सिलसिला शुरू होता है तो इंदौर तक, और वहां जबलपुर से शुरू होता है तो ग्वालियर तक कई बड़े बड़े नेता बीजेपी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि तमाम बयान दे देते हैं, उसका खंडन कर देते हैं, कह देते हैं कि हम सड़कों पर उतर आएंगे, भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। बीजेपी के शासन में होता है तो एक भी बीजेपी के नेता की प्रतिक्रिया नहीं आती सर, ये क्या है? मुझे लगता है अभिलाष जी, मुझे लगता है कि हमको गृह मंत्री जी के बयान को फिर से ध्यान से सुनना चाहिए। और गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से गृह मंत्री हैं। और गृह मंत्री जी का पक्ष भारतीय जनता पार्टी संगठन सरकार दोनों का पक्ष है, वो सरकार के प्रवक्ता हैं। और यदि गृह मंत्री जी ने कहा है तो उसे भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष माना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा। एक मिनट सर पंकज जी, मेरा सवाल ये था कि पहले इसको लेकर के कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई, नरेंद्र सलूजा का बयान आया और फिर गृह मंत्री के नाते उन्होंने प्रतिक्रिया दी। लेकिन ये तमाम चीजें होने से पहले ही दूसरे मामलों में मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता बड़े बड़े बयान ट्वीट पर मीडिया में जारी कर देते हैं। जब बीजेपी शासित राज्य में हिंदू धर्म पर आघात होता है तो चुप क्यों रहते हैं सर? अभिलाष जी कहाँ चुप है? मतलब कैसे क्या करें? मतलब जाके श्वेता तिवारी के साथ बीजेपी के लोग जाएं और कुछ अभद्र व्यवहार करें? ना कम से कम ट्विटर पर जो आप लोग मुखर हो जाते हैं, कोई नहीं था सर? सरकार देखिए तो ट्विटर तो देखिए बीजेपी के नेताओं के, आप बीजेपी के नेताओं ट्विटर देखिए। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। और कांग्रेस की किसी भी बात के पहले नरोत्तम मिश्रा जी ने इसकी घोषणा कर दी थी। कांग्रेस के लोग तो बाद में सक्रिय हुए क्योंकि उनको जो उनकी तुष्टीकरण की नीति को लगा कि क्या संतुलन करें। कांग्रेस कब बात करती है? ये तो तुष्टीकरण की बात करते हैं। आज भी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मुसलमान को खलनायक बनाया जा रहा। गुलाम नबी आजाद साहब को पद्मश्री मिली तो मुसलमान दिग्विजय सिंह को खलनायक लगते हैं। ये कांग्रेस की राजनीति है। तो हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की नीति पर काम करते हैं। कांग्रेस के लोगों को, दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को आज मुसलमान खलनायक लग रहा है। ठीक है, इसलिए लग रहा है खलनायक कि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह के जो मालिक हैं उनका विरोध कर रहे हैं, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का। तो आज खलनायक लग रहे हैं। तो ये सोच कांग्रेस पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी को ना तो कांग्रेस से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ना सुझाव की आवश्यकता है। हम बेहतर जानते हैं कि हिंदू धर्म के लिए क्या करना चाहिए, क्या हमारी नैतिक दायित्व है, राजनीतिक दायित्व, प्रशासनिक दायित्व और नैतिक दायित्व। तीनों पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती। इसलिए जनता की कृपा और आशीर्वाद मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी को बराबर मिल रहा है। ये कांग्रेस को विश्लेषण करना है कि क्यों कांग्रेस के लोग मुसलमानों को खलनायक बताएं। लिखा है दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर, आप चेक कर लीजिएगा। उस पर भी डिबेट कर लेंगे सर, उस पर भी कर लेंगे। आपको उदाहरण दे रहा हूं सर। हाँ, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैं आता हूं सर, हिंदू मुस्लिम पे भी जाएंगे सर, कभी उस पर भी बात कर लेंगे। अभी हम मध्य प्रदेश की धरती पर चाहे आश्रम की वेब सीरीज हो या श्वेता तिवारी का बयान हो, यदि कोई हिंदू धर्म का अपमान करेगा वो स्वीकार नहीं होगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्वेता तिवारी एक भद्र महिला है, उनके साथ वो अभद्रता कर सकती है, वो मर्यादा और नैतिकता का स्तर खो सकती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती ना। मैं ये कह रहा हूँ मेरी तो
प्रतिक्रियाओं में जो वेग होता है ना सर, उसको लेकर के मेरा सवाल था बस। पर्याप्त प्रतिक्रिया है। आप देखिए ना रामेश्वर शर्मा जी चुप हैं सर, अब मैं नाम लेके बोल देता हूँ। उषा ठाकुर जी चुप हैं, रामेश्वर शर्मा जी चुप हैं, उन्होंने कोई चुनौती नहीं दी, उन्होंने कोई चैलेंज नहीं दिया, ऐसे तमाम नेता हैं सर। मैं अभिलाष जी दोनों लोगों से बोल देता हूँ, रामेश्वर जी से, उषा जी से बोल देता हूँ कि आपका आग्रह है कि आप ना मेरा आग्रह नहीं है सर, मैं तो सीधे तौर पर सवाल कर रहा हूँ आपसे कि इतने सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं सर? क्योंकि बीजेपी शासन में हो रहा है इसलिए। और ये बयान अगर कांग्रेस शासित प्रदेश में दिया गया होता तो क्या प्रतिक्रिया नहीं आती सर? अभिलाष जी सुन तो लीजिए, कोई सिलेक्टिव नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव है कि हिंदू धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। श्वेता तिवारी करें या कोई और वेब सीरीज यूनिट करे और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बाकी जिन नेताओं का आपने जिक्र किया, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अभिलाष जी को ट्वीट करके भेज दें। ना बिल्कुल नहीं, आप कार्रवाई कीजिए सर, देखते हैं सर। उतनी कार्रवाई तो हो चुकी है, कार्रवाई प्रारंभ है, अच्छी बात है। में आपको यानी कल सुबह तक फैसला भी मिल जाएगा। चलिए अच्छी बात है। रेणु जी मैं जानना चाह रहा हूं, एक छोटा सवाल और ले लेंगे, आज समय कम है। रेणु जी आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि पब्लिक फिगर अगर आप हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप बहुत कैजुअली इन चीजों को ना लें, और कम से कम धर्म विशेष से भगवान को अपने अंतः वस्त्रों से जोड़ करके कोई बयान देना, ये तो वैसे भी बहुत आपत्तिजनक बात है। बोल्डनेस के चक्कर में धार्मिक मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं, तो आपको लगता है कि इस पर माफी भी मांगनी चाहिए श्वेता तिवारी को, और जो कुछ बन पड़े धार्मिक भावनाएं अगर उनको ठेस पहुंची है तो उसे इस मामले को ठंडा करने के लिए वो सब करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप जब भी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोले तो मुझे लगता है ऐसा मैसेज देना चाहिए जो कि युवाओं के लिए या हमारे देश के नागरिकों को के बेहतरी के लिए हो, ना कि ऐसा बयान देना चाहिए जो कि निगेटिव जाता हो, जो कि डिबेट का टॉपिक बने, जो किसी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करे। तो मुझे लगता है कि श्वेता तिवारी जी को भी वो अपने कैजुअल लाइफ में, मुझे थोड़ा ग्लैमर लाइफ से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग ऐसी वेब सीरीज भी आज देख रहे हैं, फैमिली के साथ देख रहे हैं, जिसमें इससे भी कहीं ज्यादा बुरा कंटेंट सर्व हो रहा है, और हम लोग उसको बहुत शौक से और बहुत ही चाव से रोज के डेली शेड्यूल का हमारा वो पार्ट बन गया है, राइट। बट जब भी हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो थोड़ा कम से कम अपनी वाणी और अपने लहजे पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आज आगे चल के हमारे युवा फॉलो करेंगे। आज वो बोल रही हैं, कल पूरा समाज बोलेगा। तो भले ही वो उन्होंने कैजुअली बोला हो या मजाक में बोला हो, बट वो जो फन था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरे भोपाल की सनसनी न्यूज बना हुआ है। ठीक है, मैं 20 सेकंड का केवल, रविंद्र जी मेरे पास वक्त है 20 सेकंड में। रविंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर के, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश बार बार धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाने का कोई विशेष पॉइंट बन गया है? यहां आकर के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्या पूरे देश में इस तरह की कोई साजिशें चल रही हैं? पूरी तरह से साजिश चल रही है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसमें तल्लीन है। मैं कह रहा हूं इसलिए कि न तो इसमें, मैं कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। मैं बार हर बार आपके डिबेट में भी कई बार मैंने कहा कि न तो ये कोई हिंदू भावनाओं की कदर करते, केवल हिंदू एजेंडा दिखा करके चुनाव में केवल हिंदू याद आते। ठीक है, पंकज जी के पास आऊंगा, वक्त कम है सर। पंकज जी अंत में पंकज जी मैं जानना चाहूंगा सर, क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में बड़ी कार्रवाई हो जाए ताकि बार बार ये चीजें ना आए? क्योंकि सवाल फिर सिस्टम पर उठते हैं, कानून के खौफ पर उठते हैं कि हर बार भोपाल में होता है, फिर सरकार कहती कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, अगली बार फिर आके करके जाते हैं। तो एक बार नजीर पेश होनी चाहिए कुछ। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 100% ऐसी नजीर इस विषय में पेश होगी और लोगों को समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश की धरती पर हिंदू धर्म का यदि अपमान किया है तो कानून की कड़ी कार्रवाई होगी, और उनको यदि नैतिकता और मर्यादा शेष है तो कम से कम क्षमा याचना तो करना चाहिए सार्वजनिक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं। रविंद्र जी आपका, पंकज जी आपका, डॉक्टर रेणु यादव आपका। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में ही बार बार अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो फिर सवाल तो उठते ही कि क्या पब्लिसिटी स्टंट है, और जाहिर सी बात है कि पब्लिसिटी को लेकर इस तरह के पहले भी पैंतरे आजमाए जाते रहे हैं। श्वेता तिवारी का बयान उनकी अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर देखने वाले ये लोगों को समझना होगा कि आप अपनी बात रखें वहां तक ठीक है, लेकिन किसी के धर्म विशेष को अगर आप ठेस पहुंचाते हैं, कहीं अमर्यादित भाषण देते हैं और वो भी सार्वजनिक मंच से, तो यह दीगर बात हो जाती है और इस पर एक्शन होना चाहिए। बीजेपी सरकार कह रही है कि हम कड़ा और बड़ा एक्शन लेंगे। कांग्रेस ने इस बार एक कदम आगे चलते हुए कार्रवाई की मांग कर दी है। अब देखना है कि क्या वाकई में यह पब्लिसिटी स्टंट था या केवल स्लिप ऑफ टंग था। जो भी था बड़ा आपत्तिजनक।
आज के इस डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।